अस्सलामुअलैकुम, मैं फैसल राना। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह हज 2025 बहुत सुकून के साथ गुजरा और माशाल्लाह 80% 90% हाजी अपने अपने वतन अपने अपने घर आ चुके हैं। अभी कुछ हाजी मदीना में मौजूद है और वो भी बहुत जल्द अपने घर वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबके हज को कबूल फरमाए और माशाल्लाह हज 2026 की तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं हज कमेटी के थ्रू, और एक नया अपडेट सुनने में आ रहा है कि हज कमेटी अब 15 से 20 दिन का पैकेज भी ला रही है, लेकिन फिलहाल अभी प्लानिंग कर रही है 60 साल से ऊपर वालों के लिए। अभी प्लान चल रहा है, बाकी अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। बाकी बहरहाल मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, जब हमने फॉर्म फिल किया था अगस्त 2024 के अंदर, तो उसके बाद से हम लोगों ने पूछताछ स्टार्ट करी थी कि भाई हज पे क्या क्या अरकान होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए। 40 दिन का वक्फा होता है, तो हर आदमी ने अपनी अलग अलग राय दी। जो हज से पहले जा चुके हैं, मतलब 2018-19 में, उन्होंने उस दौर का बताया। कुछ लोगों ने 24 का बताया, क्योंकि 24 में आपको मालूम है किस तरह के हालात थे, तो उस हिसाब से बताया। अब मैं 25 के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि 25 का हज जो है हिस्ट्री का सबसे सुकून और आराम से हज हुआ है। इसमें किसी हज में कोई तकलीफ नहीं हुई है। बाकी देखिए, जब लोग ज्यादा होते हैं थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं। वो परेशानियां नहीं होती, वो हमारी आजमाइशें भी होती है अल्लाह की तरफ से। एक सबसे बड़ी बात यह है, देखो, हज पर हकीकत में वही जा सकता है जिसको अल्लाह चाहता है। मदीने के दीदार वही कर सकता है जिसको अल्लाह चाहता है। बाकी किसी के दम नहीं है कि वो मदीने या मक्का जा सके। अरबपति करोड़पति देखे हैं जो दिलों में ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बुलावा नहीं आ पाता। और एक कर्जदार जो कर्जे में डूबा होता है, और वो भी मक्का और मदीने के दीदार कर लेता है। ये अल्लाह की फजीलत है। अल्लाह जानता है किसको कैसे बुलाना है, हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में आपको 40 दिन का पूरे सफर का बताऊंगा कि हाजियों को क्या क्या लेकर जाना चाहिए, वहाँ क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, किस चीज़ की परेशानी आती है और क्या चीज़ अच्छी है। अलग अलग पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में नहीं बन पाएगा। तो आज का पार्ट सिर्फ ये है कि मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको क्या लेकर के जाना है। देखिए, हज पे जाने से पहले हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। रिश्तेदार जानने वाले बताते हैं कि भाई ये सामान लेकर के जाओ। मेरी नज़र में देखिए, अगर आपको सामान ले जाना है, एक आदमी पर 45 केजी का लगेज वेट होता है और 7 केजी का होता है हैंड बैग। अब होता क्या है कि हम यहीं से ही 45 केजी 40 केजी वजन अपना पैक कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, 2 सूटकेस हों, एक में 20 और एक में 20 प्लस आप कर सकते हो। वैसे तो 20-20 रखिए आप, क्योंकि 40 कभी कभार 40 आता है, कभी 45 होता है। तो आपका जब बोर्डिंग मिलेगा तो सब कुछ पता लगाया कि आपका वेट 40 केजी जाएगा या 45 केजी जाएगा। तो वजन हम यहीं एक्स्ट्रा कर लेते हैं, और जब मक्का मदीने पहुंचते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और वहाँ हो जाती है फिर हमें परेशानी वापसी में, क्योंकि हमारा वजन ज्यादा हो जाता है। तो मेरी नज़र में हाजियों को जो यहाँ से सामान लेके जाना चाहिए, वो 6 से 8 जोड़ी कपड़े। ये मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, मेरी नज़र में तो सिर्फ 6 जोड़ी कपड़े, 2 एहराम, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी चप्पल, 2 खुशबू वाले साबुन और 1 बिना खुशबू वाला साबुन। बाकी आपका टूथपेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, ये रख सकते हैं। 1 चाय बनाने वाली केतली और 1 आप प्रेस। ये मेन है। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ ले आना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वहाँ और कुछ काम नहीं आने वाला। हम लोग राशन भी भर के ले जाते हैं, तो भाई राशन भी इतना भर के ना ले जाएं कि आपको वहाँ तकलीफ हो। दूसरी बात, बर्तन भी ले जाते हैं हम लोग, कुकर, भगोने, तवा वगैरह। अरे भाई, इस चीज की जरूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ है। मैं क्लियर बताऊंगा, मदीने में तो आपको किचन मिलेगा नहीं, मक्का में अजीजिया में किचन मिलेगा। और इस बार का मैं कह नहीं सकता, 2025 में किचन मिला था। तो भाई देखिए, हज्जन जो जा रही है वो भी इबादत करने जा रही है। एक छोटी सी बात बताइए, हम लोग उम्रा करने गए, उम्रा करके होटल आ गए, अब हज्जन किचन में जाए और हम आराम करें। तो हज्जन को भी टाइम दो कि वो इबादत करे, और कभी कभार बना लिए, कभी कभार होटल पे खा लिया। हमने तो सिर्फ चाय अपने किचन में बनवाई और बाकी ज्यादातर बाहर का रखा खाना। देखिए, खाना बाहर भी महंगा नहीं था, 5 रियाल से स्टार्ट था। बाकी आप 50 रियाल 100 रियाल जितना भी आप खा सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो मेरी हाजियों से एक अपील है कि यहाँ से बहुत ही नॉर्मल सामान लेके जाएं, जो सिर्फ जरूरत का हो, एक्स्ट्रा ना ले जाए। अब कुछ हाजी तो रस्सी भी ले गए और पता नहीं क्या क्या अगड़म सगड़म। मैंने देखा एक छतरी लेकर
यहाँ से जाने बोलते नहीं छतरी लेके जाए, लेकिन हकीकत बताऊं, मक्का में मदीना में छतरियां बहुत मिलती हैं आपको वहाँ इजीली। देखिए मदीने में हम थे तो वहां भी दी जा रही छतरियां, हमने ली हैं, और मक्का में बहुत छतरियां दी गई हैं। अगर आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, लेकिन वहां बहुत मिलती है, और उल्टा हाजी वहां से ले लेकर आए, एक एक हाजी कम से कम 4-4 छतरी रख के लेकर गए हैं, क्योंकि मिलती है, वहां पे मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और वहाँ के लोग भी देते हैं छतरियों को। और रही बात खाने पीने, हाँ एक ज़रूरी और अहम बात, अगर आप अपने वालिदैन या फिर किसी रिश्तेदार या जानने वाले को जिसकी एज 60 साल है या फिर 60 से कम है, जो जिस्मानी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो भाई उनको अकेला मत भेजिए, उनके साथ में कोई जवान या कोई समझदार ज़रूर जाए, क्योंकि देखिए वहाँ उन लोगों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। असल में होता यह है कि हम लोग यहाँ एयरपोर्ट तक तो उनको छोड़ने आते हैं, और एयरपोर्ट से उनकी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेहरबानी, अगर आप किसी बुजुर्ग को भेज रहे हैं तो अकेले ना भेजिए, उनके साथ में कोई समझदार या नौजवान जरूर जाए। खैर बहरहाल अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट से मदीने तक का सफ़र, और मदीने में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या वहाँ पर होगा आपके साथ में, ये सब आपको डिटेल से बताएंगे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, 40 दिन आपको आज अभी लगेंगे, 40 दिन बहुत टाइम है, लेकिन जब आप मक्का मदीना जाएंगे और वापसी आएंगे तो वो 40 दिन आप कहेंगे कि पता ही नहीं लगा हम लोगों, जैसे हम लोगों को आज पता नहीं लगा। आज हम लोग जो है मक्का और मदीना अजीज़िया को बहुत मिस करते हैं, अपने होटल्स को मिस करते हैं, और उन गलियों को मिस करते हैं, और हकीकत में आदमी रोना आ जाता है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के पूरे मदीना का बताऊंगा कि वहाँ आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है।